हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो हम नरेशन में चल रहे थे। हमने नरेशन में चेंजेस ऑफ प्रोनाउन सीख लिए, चेंजेस ऑफ टेंस सीख लिए। आज हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड टाइम एंड प्लेस एडवर्बियल। रिपोर्टिंग वर्ब हम जब सेंटेंसेस करेंगे हमारे से इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें भी अलग अलग रिपोर्टिंग ऑफ चेंजेस होंगी। तो उसको हम वहाँ भी पढ़ेंगे। अभी जनरली जो हमारी चेंज होती है नॉर्मली वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारी सैड टू किस में चेंज होती है? जनरली टोल्ड में। ठीक है, सैड चेंज होती है केवल सैड में, अंडरस्टैंड। और सेज टू किस में चेंज होता है? टेल्स में। और हमारी विल से टू किस में चेंज होती है? विल टेल में। ठीक है, ये जनरली चेंजेस होते हैं। और जब हमारे चेंज होंगे तो मैं आपको, जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हम सीख लेंगे। और देख लो, जैसे टाइम एंड प्लेस एडवर्बियल कैसे चेंज होती है। जैसे नाउ चेंज हो जाता है किसमें? देन में। ये आपको याद करनी है सारी। दिस हो जाता है दैट में, दीज हो जाता है दोज में, हेयर चेंज हो जाता है देयर में। ओके, जैसे यस्टरडे चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे या फिर द नेक्स्ट डे। या एक काम करो, इसको द प्रीवियस डे ही करो, ये थोड़ा सा ऑफिशियल सही लगता है। टुमारो किस में चेंज होता है? द फॉलोइंग डे में। टुडे किस में चेंज होता है? दैट डे में। टुनाइट किस में चेंज होता है? दैट नाइट में। अगो चेंज हो जाता है किस में? बिफोर में। जैसे कम आ गया मान लो, या प्लेस एडवर्बियल, वो टाइम एडवर्बियल, तो किस में चेंज हो जाएगा? ये गो में। ओके, हैंस चेंज हो जाएगा हमारा देंस में। तो ये हमारे टाइम एंड प्लेस एडवर्बियल्स और रिपोर्टिंग वर्ब्स में चेंजेस होते हैं। अब एक हमारा इंपॉर्टेंट सा नोट होता है, दो नोट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट। नोट नंबर 1 जो क्या कहता है, मैं आपको शॉर्ट में लिखवाता हूं कि यदि हमारी डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में हो? या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। दैट मीन्स या तो वो सेज टू हो या वो विल से टू हो। यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में चेंज नहीं करते, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते। ठीक है, रिपोर्टेड टेंस में चेंज नहीं करते, अंडरस्टैंड। ये तो वो हमारा फर्स्ट नोट। सेकंड नोट क्या होता है? यदि हमारी डायरेक्ट स्पीच कोई क्या हो, कोई फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई इडियम्स हो, इडियम्स या प्रोवर्ब्स, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी, तो भी हम क्या करेंगे? टेंस में नो चेंज, उसको ऐसा क्या एज इट इज लिख देंगे। अब हम इन दोनों नोट के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, ही सेज टू मी आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इस तरह से हमने एक सेंटेंस लिया। देखो इसको चेंज कैसे करेंगे? सर ये सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में। किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में। तो ही टेल्स मी दैट, किस तरीके से दैट लगेगा उसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? ही। अब वैसे ही सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट सिंपल में। यदि हम नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करते हैं? पास्ट सिंपल में। लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? प्रेजेंट में। लिखवाया था नोट नंबर 1 कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते। तो ही वॉज ना आके क्या आएगा? इज। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एक एग्जाम्पल तो हमारा ये हुआ। एक हमारे सेकंड नोट का एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने बोला, टीचर
टीचर सेड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब बेटा ये जो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट है वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, 100% ट्रू वाली बात है ये। तो वही ये सेंटेंस का चेंज होगा, टीचर सेड दैट। और मैंने बताया था आपको जब कोई फैक्ट हो या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स हो तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। तो एज इट इज लिख दो इसको पूरे को, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये चेंज होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम सेंटेंसेस में डायरेक्ट चेंज करना सीखेंगे हमारी अगली वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड टू द ग्रामर एम्पायर।